हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का रहेगा। इस वीडियो में हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये खाली ABVMU के लिए ही नहीं है, जो और भी बच्चे जैसे इग्नू के हो गए या और भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए, उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है विच प्रोटीन्स मेक स्किन वाटरप्रूफ, यानी कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है। इसका हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा जो हमारी केराटिन प्रोटीन होती है। ठीक है, केराटिन जो हमारी प्रोटीन होती है वो बॉडी को या जो हमारी स्किन होती है उसको वाटरप्रूफ बनाने का फंक्शन करती है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड हेमरेज लीड्स टू। एक्सेसिव वॉमिटिंग और हेमरेज से क्या होने के चांसेस होते। देखो, हेमरेज है यानी कि जो हमारा बॉडी का ब्लड है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, वॉमिटिंग है, यहाँ पे भी जो बॉडी का फ्लूइड है वो जो फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा हाइपोवोलीमिया। ठीक है, इसमें जो हमारे बॉडी में वॉल्यूम है वाटर की या इलेक्ट्रोलाइट्स की वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, कल 11 बजे संडे को लाइव आऊँगी और जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बारे में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो जुड़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है जो कि है स्किन ट्रिगर टेस्ट इज़ यूज टू असेस, यानी कि स्किन ट्रिगर टेस्ट जो हमारा होता है वो किस लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्किन ट्रिगर हम कोई टेस्ट है जो कि स्किन ट्रिगर टेस्ट है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम हाइड्रेशन लेवल चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन जो लेवल होता है पेशेंट का उसे चेक करने के लिए हम स्किन ट्रिगर टेस्ट करते हैं। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने अपनी कम्युनिटी में डाले हैं, अगर आप उनके भी आंसर देना चाहें तो आप उनके भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीवियर जर्नलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड एज। सीवियर जर्नलाइज्ड एडिमा, जर्नलाइज्ड एडिमा क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उस पे, सारी बॉडी पे, जैसे फेस पे, हैंड्स पे, पाँव पे, तो जो एडिमा होता है यानी कि जो सूजन होती है अगर वो पूरी बॉडी पे आ जाती है तो उसे हम कहते हैं सीवियर जर्नलाइज एडिमा। इसके अलावा उसका अदर नेम क्या है, तो उसका अदर नेम है हमारा एनासार्गा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एनासार्गा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर्स आर असेस। एबीजी एनालिसिस में कौन कौन से पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं। ठीक है, एबीजी एनालिसिस होते हैं एट्रल ब्लड गैस, इसमें हम चेक करते हैं। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो एक तो इसमें हमारा होता है पीएच। ठीक है, पीएच लेवल चेक किया जाता है हमारे ब्लड का। दूसरा हमारा होता है इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन चेक की जाती है। तीसरा हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारा चेक किया जाता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये मेन चार हमारे होते हैं जो कि चेक किए जाते हैं। एक तो हमारा पीएच हो गया, दूसरा हमारा ऑक्सीजन लेवल हो गया, तीसरा हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और चौथा हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट लेवल। ठीक है, जो कि हमारा एबीजी एनालिसिस जो होता है उसमें चेक किया जाता है, असेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकैलीमिया, यानी कि अगर बॉडी में हाइपोकैलीमिया है यानी कि जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज़ है, नॉर्मल से कम है, तो उसमें ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमारा वाइड जो होती है, वाइडेड जो हमारी क्यूटी इंटरवल होता है वो क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है, वाइड हो जाता है। ठीक है, वाइड एंड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है अगर हाइपोकैलीमिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा आता है
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आता है ब्लड शुड बी स्टोर एट विच टेम्परेचर, यानी कि जो ब्लड है हमारा वो कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका कलर क्या होता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो हमारी ब्लैक होती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी होती है, और जो टॉप वाला हिस्सा होता है जिसे कहते हैं शोल्डर्स वगैरह, ठीक है, तो जो शोल्डर होते हैं वो होते हैं वाइट शोल्डर, या हम इसको टॉप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी जो होगी वो ब्लैक होगी और जो शोल्डर्स होंगे या टॉप होगा वो हमारा वाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा आता है वो उसमें हमारा आता है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड बाय, यानी कि जो हम अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन लगी है और उसको हायर या ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है उसको वो चाहिए, तो हम कौन सा मास्क यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नॉन रीब्रीथर मास्क। क्या हो जाएगा, नॉन रीब्रीथर मास्क। इससे हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, ये हाईएस्ट ऑक्सीजन को डिलीवर करने का फंक्शन करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कार्क्स रूल्स इज यूज्ड। कार्क्स रूल्स जो है वो किस लिए यूज़ होता है। कार्क्स रूल्स जो है वो पीडियाट्रिक में यूज़ होता है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स में यूज़ होता है, किस लिए होता है, तो ये यूज़ होता है एस्टिमेट करने के लिए, एस्टिमेटिंग पीडिया डोजेज। ठीक है, जो हमारी पीडिया डोजेज होती है ऑफ ड्रग्स की, जो ड्रग्स की पीडिया डोज होती है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं पीडियाट्रिक के, उनकी डोज को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कार्क रूल्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो 11 है, उसमें हमारा आता है कोस्मोल ब्रीथिंग कहाँ देखने को मिलती है, यानी कि किस डिसीज़ कंडीशन में देखने को मिलती है कोस्मोल ब्रीथिंग। तो जो हमारी कोस्मोल ब्रीथिंग है वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलती है। ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलती है, कीटो एसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलती है हमारी कोस्मोल ब्रीथिंग। नेक्स्ट है हमारा लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में अगर ब्लड में देखो, क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, एक है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम और सेकंड है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़। तो दोनों के ही आंसर अलग है। तो ब्लड स्ट्रीम में अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, देख लेना, हाइपो एक्जीमिया। ठीक है, हाइपो एक्जीमिया कहते हैं अगर ब्लड स्ट्रीम में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता है, और टिश्यूज़ में हमारा होता है हाइपोक्सिया। अगर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है अगर लूज कफ जो होता है बीपी, अगर हम बीपी ले रहे हैं और अगर हमारा बीपी कफ लूज है तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, फॉल्स, यानी कि गलत हमारा बीपी जो है वो हाई आता है। ठीक है, फॉल्स हाई बीपी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एनिमा यूज्ड फॉर रिलीफ इन गैसियस डिस्टेंशन। अगर पेशेंट है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है और उसको क्या हो रही है, ज़्यादा गैस बनी है, ठीक है, गैसियस डिस्टेंशन हो रहा है, तो उसे रिलीफ दिलाने के लिए किस टाइप के एनिमा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्मिनेटिव एनीमिया। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्मिनेटिव एनीमा, सॉरी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्मिनेटिव एनीमा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं। ये हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के थे। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन है जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए है। अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।